आयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निधर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निधर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रस की हमारी क्लास चल रही थी जिसमें चतुश्लोकी भागवत जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी उनके सबसे प्रिय सेवक, इस जीव जगत के सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव है। भगवान से प्रकट हुए इसलिए वो डेफिनेटली ईश्वर नहीं है। भगवान से प्रकट हुए से शिव डेफिनेटली ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर कौन है? ईश्वर योगेश्वरेश्वर अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा हमारे समस्त वेद श्रुतियाँ उपनिषद इत्यादि बताते हैं। और फिर पद्म पुराण में भी बताया इनको स्वतंत्र ईश्वर मानना अपराध है। उन्हें भगवान ने बताया कि जो मेरी माया है वो कैसी है। कल हमने जो पढ़ा था, कोई एक दो जन उसको शॉर्ट में बोल दें जल्दी से, यदि कोई बोलना चाहे तो जल्दी, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई बोलना चाहता है? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हाँ, जगत जो सब तत्व है वो ही वास्तव में यथार्थ तत्व है, और उस तत्व के बाहर जो कुछ भी हमें दिखाई देता था, जो माया हमें, वो माया है। उस तत्व के बाहर जो दिखाई देता है वो माया ही हमें दिखाई देती है। और उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं, मतलब विद्यमानता नहीं है उसकी, लेकिन जो माया भगवान से ही निकली है, पर भगवान में नहीं है। वो निकली जरूर है भगवान से, लेकिन भगवान में उसकी प्रतीति नहीं है। ठीक है, नहीं है उसकी विद्यमानता नहीं। उसी को आत्म तत्व का मतलब कि परमात्मा जो है माया समझना चाहिए। और इसका उदाहरण दिया था कि जैसे स्वरूप तत्व सूर्य की भांति जो है ज्योति में वस्तु है। और आपने बताया कि सूर्य की प्रतीति जो है दो प्रकार से होती है, एक तो आवास और समय। आवास मतलब हल्का सा जो प्रकाश होता है, ऐसा लगता है ना। आभास को हमें ऐसा समझना चाहिए, ऐसा लगता है कि है पर है नहीं। हाँ जी, एक तो पूरा अंधकार है। जैसे वहाँ पे कोई चीज रहती है, अब वो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे पहले थी, अब नहीं है, मतलब आवास में जैसे। और जीवात्मा जो है स्थानीय है, तथा समय मतलब गुण माया स्थानीय है। और जब तक ये जी माया और गुण माया, मतलब ये दोनों मतलब जी माया और गुण माया है। और जब तक हमारे में आवास और समय होगा तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हाँ जी, किसने बताया ये? पूजा। ठीक है पूजा, ठीक है। कोई और बोलना चाहता है? ठीक है, मत बोलो। चश्मा साफ करना। तो मुझे कहाँ से पढ़ना है आज? हरे कृष्ण प्रणाम। भगवान की सृष्टि करने वाली शक्ति का विकास होता है तो महाप्रलय में माया का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। भजन से वृत्ति का है, लास्ट में 7 लाइन ऊपर है। अच्छा,
ठीक है, थैंक यू। जीव एवं माया प्रतीति भगवत प्रतीति नहीं है। ये पढ़ लिया था ना हमने। पूर्व श्लोक में कौन सा पेज बोल रही हो तुम? कौन सा पेज नंबर है? नई वाली 70 पेज नंबर है, 70 भजन हस्त रीति का। अच्छा, मेरा 70 पेज है। भजन रहस्य व्रति में। अच्छा, यहीं से ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट। पूर्व श्लोक में परम तत्व का स्वरूप निरूपण किया गया है। स्वरूप से पृथक तत्व के द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान का अनुभव होना ही विज्ञान है। यह हमने पढ़ लिया था। स्वरूप से पृथक है माया, स्वरूप से जो हमने समझ लिया तो यही विज्ञान है। विज्ञान मतलब विशेष रूप से ज्ञान। विज्ञान के दो अर्थ है, विशिष्ट ज्ञान, अनुभूति परक ज्ञान, उसको भी विज्ञान कहते हैं। जिसमें अनुभूति होने लग जाए उसको विज्ञान कहते हैं। तो भगवान से पृथक तत्व के द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान का अनुभव होना, हम पहले कह रहे हैं ज्ञान का अनुभव क्या कहलाता है? विज्ञान। तो हमें क्या अनुभव हो गया? भगवान से माया पृथक है, निकली उनसे है परंतु पृथक तत्व है और वो स्वतंत्र यथार्थ तत्व है। आगे बता रहे हैं, यहाँ पृथक तत्व माया है। प्रस्तुत श्लोक में इसी माया तत्व के ज्ञान का विस्तार हुआ है। द्वितीयार्थम यत् प्रतीयत में स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है। बाकी सब तत्व कैसे हैं? निरर्थक। भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानना ही यथार्थ तत्व है तथा इसके बाहर प्रतीत होने वाला, अर्थात भगवान के तत्व के बाहर प्रतीत होने वाला, जिसकी स्वरूप तत्व में प्रतीति नहीं है। कौन कौन सा क्या विस्तार बताया? भगवान से पृथक है और दूसरी चीज क्या बताई? उनकी स्वरूप तत्व में, उस माया की स्वरूप तत्व में प्रतीति नहीं है। होना तो बहुत दूर की बात है, विद्यमानता होना बहुत दूर की बात है, उसमें उसकी माया की प्रतीति भी नहीं है। उसी को आत्म तत्व का वैभव कहते हैं। तो माया के 3 पॉइंट हो गए। ये माया, पहला पॉइंट आत्म तत्व का वैभव है। आत्म तत्व अर्थात भगवान, भगवान का वैभव है या भगवान की जो माया का विस्तार है, ये भगवान से निकली है पर भगवान से पृथक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भगवान में इसकी सत्ता नहीं है। तीसरा पॉइंट, भगवान में इसकी प्रतीति भी नहीं है। और ये जो है स्वरूप में उनकी प्रतीति नहीं है और उसका आत्म तत्व का वैभव है, अर्थात है ये माया का वैभव। इसको ऐसे समझो, जैसे महाराज अम्बरीश हैं। महाराज अम्बरीश राजपाट सब कुछ है उनका, लेकिन जाकर के कहाँ चले गए? मधुबन में जाकर के उन्होंने 1 वर्ष तक त्रिदिवसीय एकादशी करी और अपना राजपाट मंत्रियों को छोड़ दिया, ब्राह्मणों को छोड़ दिया। है तो अम्बरीश का ही, लेकिन उन्होंने इससे कोई मतलब नहीं रखा। इसी प्रकार से माया है, माया का ही सारा विस्तार है, लेकिन भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है। तो आत्म तत्व का वैभव है। उदाहरण के लिए सूर्य और उसकी प्रतिछवि या छाया या परछाई तथा तम, जहां सूर्य का प्रकाश ना हो, तम अर्थात जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, और एक सूर्य की परछाई। सूर्य है तो परछाई होगी, भगवान है तो माया होगी। लेकिन ये माया क्या है? अंधकार में। अंधकार में माया को कौन सी कहा गया? गुण माया। इसलिए सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी हमारे लिए पूजनीय नहीं होते। कोई बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत से लोग अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं
जो वैष्णव सदाचार है वही सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो आचरण है वो सब स्वार्थ से पूर्ण है। वैष्णव सदाचार आत्म तत्व में प्रतिष्ठित करता है। सूर्य का आभास और सूर्य का किसी जलाशय आदि में देखने वाला प्रतिबिंब या परछाई या आभास। अब आभास की बात बता रहे हैं। आभास क्या है? सूर्य का किसी जलाशय, सरोवर में, नदी में आदि में जो परछाई दिख रही है या उसका आभास हो रहा है, परछाई नीचे दिख रही है, तो क्या वो सूर्य हो गया? क्या नहीं हो गया। हमारी परछाई जब हम चलते हैं तो हमसे दूर भागती है, दोपहर होते होते परछाई भी नहीं रह जाती। तो सूर्य के उदय काल में ही दिखाई देती है सूर्य की परछाई। जब सुबह सुबह सूर्य होता है तो किसी भी सरोवर में देखो, बड़ा सुंदर उसका प्रकाश होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परछाई है सूर्य की, सूर्य के उदय काल में ही दिखाई देती है। सूर्य के ना होने पर आभास भी नहीं रहेगा, और जब सूर्य नहीं होगा तो परछाई भी नहीं होगी। जैसे कल हमने बताया था, बादल आ जाए, कोहरा छा रहा है इन दिनों में, तो सूर्य भगवान तो निकले हैं, वो तो शाम को छिप भी जाएंगे। उनका मन हुआ तो दोपहर को थोड़े से बादल हट जाएंगे और सूर्य का प्रकाश दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। इसका ये मतलब थोड़ी है हमारे यहाँ पे सूर्य उदित नहीं हुआ। देखो हमारे तो महाराष्ट्र में सूर्य उदित हो गया और उत्तर प्रदेश में नहीं उदित हुआ। क्यों? बादलों के कारण, अंधकार के कारण सूर्य दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार माया की प्रतीति भी तभी होती है जब भगवान की सृष्टि करने वाली शक्ति का विकास होता है। तो ये माया की प्रतीति कब होती है? हाँ, ये जो संसार का विस्तार कर रही है यह माया है। वैसे माया कुछ भी नहीं। मोह माया है सब, ममता है। भगवान ने क्या कहा गीता में? वैराग्य की कुठार से ममता को काट डालो। भगवान कह रहे, खुद कह रहे किसी से ममता मत रखो। वैराग्य युक्त वैराग्य की कुल्हाड़ी से ममता को काट डालो। तो शुरू में जो सृष्टि का विस्तार करती है वो किसके द्वारा हुआ? माया के द्वारा। कैसे हुआ? कारण अर्णव से विष्णु ने सा इच्छत, उन्होंने इच्छा की कि सा एकाकी ना रमते, वो भगवान अकेले रमण नहीं करते। उन्होंने कहा एको हम बहु श्यामा, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत प्रकार से हो जाऊं। ऐसा भगवान ने सोचा और बस उसको देखा माया को। माया समझ गई। जैसे घर में कोई है और कोई अतिथि आया और हमने अपने घर के किसी परिचारक को देखा, पानी ले आऊं, वो समझ जाता है। इसी प्रकार से कारण अर्णव से विष्णु माया को देखते माया समझ जाती है, हाँ अब मुझे काम करना है, तो सृष्टि का विस्तार कर देती है। कैसे करती है? जितनी भी नदियां हैं, पर्वत है, ये सब पूरा की पूरा सब कुछ प्रस्तुत कर देती है। और जब ब्रह्मा जी बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, बड़े भारी डिजाइनर हैं, वो क्या करते हैं? अब ध्यान करते हैं कौन से जीव का कैसा कर्म है, उसको दे दो जन्म। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? जो संस्कार लेकर पड़े रहते हैं, ऐसे जीवों को वेदांत में अनुशयी जीव कहा गया है। अपने संस्कारों को लेकर के पड़ा हुआ है। जैसे से वो सृष्टि कर देती है, तब भगवान की सृष्टि करने वाली शक्ति का विकास होता है। महाप्रलय माया का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो महाप्रलय के बाद माया कुछ नहीं कर सकती, और ये माया बिरजा नदी के उस पार भी कुछ नहीं कर सकती। बिरजा नदी में माया का कुछ नहीं चलता। यहाँ पे जो हमें माया का इतना सब कार्यकलाप दिखाई दे रहा है, बिरजा नदी के ऊपर, अर्थात जहाँ पर वैकुंठ धाम है, वहाँ माया का प्रवेश भी नहीं है। आपको ध्यान रहना चाहिए, बिरजा नदी के इस पार अचित जगत है और बिरजा नदी के उस पार चित जगत है, और बीच में बिरजा नदी में हमारे कारण अर्णव से विष्णु विराजमान है। तो माया इस तरफ ही रहती है, इस तरफ, उस तरफ माया नहीं है। भगवान के बिना माया की अभिव्यक्ति नहीं है। इस लाइन को एकदम अंडरलाइन कर लें।
भगवान के बिना, भगवान में वो नहीं है पर भगवान से है। उनसे बेटा उत्पन्न हुआ है पर उनके घर में नहीं रहता। भगवान से माया आई है परंतु भगवान में वह नहीं है। भगवान से बहुत पृथक है, भगवान से अलग है। भगवान में वो रिवील नहीं होती। और अब बता रहे हैं तम या अंधकार। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, अर्थात किंतु अंधकार की प्रतीति भी नेत्रों से ही होती है। तो जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर अंधकार कैसे होगा? अब इन आँखों में अंधकार है हमेशा ही, लेकिन प्रकाश होता है तो हमें दिखाई देता है। बात समझ में आ रही होगी। आंखें तो हैं लेकिन सूर्य नहीं है, तो हमें कुछ दिख सकता है क्या? बोलो, दिख सकता है? आंखें हैं पर सूर्य नहीं है, दिख सकता है? लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो सारी बात किसकी है? प्रकाश की। आंखों में प्रकाश नहीं है, आंखों में शक्ति होती है। हमारी इंद्रिय काम कर रही है, लेकिन ये काम कब करेगी? जब प्रकाश होगा तो देखने का काम कर लेगी। और जैसे कि कोई व्यक्ति की आंखें काम नहीं करती, अंधे होते हैं, तो उनके लिए अंधकार ही अंधकार है सब सर्वत्र। लेकिन हमारे भी आंखों में प्रकाश तब है जब या तो लाइट है, कोई भी लाइट हो, सूर्य हो, घर की बिजली इत्यादि जलाए, जो कुछ भी है। तो जहाँ अंधकार नहीं है वहीं सूर्य प्रकाश होता है, और सूर्य का प्रकाश वहाँ होता है जहाँ अंधकार नहीं रह सकता। किंतु अंधकार की प्रतीति भी नेत्रों से ही होती है। इसी प्रकार भगवान के आश्रय के बिना माया अपनी प्रतीति नहीं करा सकती। तो नेत्र होने चाहिए। तो भगवान है तो माया है, बिना भगवान के माया अपनी प्रतीति नहीं करा सकती। ये बात उन लोगों के लिए की जा रही है जो कहते अरे भैया प्रकृति ही सब कुछ करती है, सब कुछ प्रकृति का खेल है, ये सब माया है और कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को बताया जा रहा है कि भैया माया अकेले कुछ नहीं कर सकती, भगवान के सहयोग से माया काम करती है, वो भगवान से निकली है। जैसे कि वेदांत में, मैं वेदांत की भाषा बोल रही हूँ, मैं वेदांत की भाषा बोल रही हूँ कि जैसे स्त्री पुरुष के बिना प्रसव नहीं कर सकती, स्त्री पुरुष के बिना प्रसव नहीं कर सकती, उसी प्रकार माया बिना भगवान की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकती। तो भगवान का आश्रय होना बहुत जरूरी है। अकेली माया कर रही है, बहुत सारे लोग इसी बात को कहते हैं, बहुत सारे लोग इसी बात को कहते हैं, सब माया का खेल है, सब माया है। इंसान मर जाएगा और ये घटाकाश महाकाश में मिल जाएगा। जब घटाकाश महाकाश में मिल गया तो व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म। ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान है, ना कोई उपासक है, ना कोई उपास्य, ना कोई उपासना है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई ज्ञेय है, जानने योग्य है, कुछ भी नहीं है, ना आराधना है। फिर किसकी करेंगे? तू तो खो गया ना। अब तेरा कर्म यदि खो ही गया महाकाश में तो कर्म काहे को किए? निठल्ला बैठा रहता। तो जो लोग प्रकृति को आश्रय लेकर के ऐसी बातें करते हैं, इसलिए यहाँ पर इतना विस्तार किया गया है कि भगवान के बिना माया पृथक रूप से कुछ भी नहीं कर सकती। चित आत्म चित जगत भगवत स्वरूप सूर्य की किरण स्वरूप है। जैव धर्म में जिसने पढ़ा होगा याद होगा, जैसे कि सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे ये चित जगत भगवान से निकला है बाई माया। मैं भी हूँ, दिल्ली भी है, मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन हाउ आई विल गो? आई हैव टू टेक बस, गाड़ी, कुछ भी टैक्सी, कुछ भी करना है। इसी प्रकार से भगवान का ये संसार है जो किसके द्वारा प्रकट हो रहा है? माया के द्वारा। तो भगवान का ये सूर्य की किरण स्वरूप है। उसके सादृश्य के समान आभास या प्रतीक छवि स्थानीय जीव जगत है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवत स्वरूप सूर्य है,
मानो भगवान सूर्य हैं और उनकी किरणें क्या है, ये जगत है। उसी समान, उसके सादृश्य के समान, अर्थात उसी समान आभास या प्रतीक छवि स्थानीय जीव जगत है। अर्थात जैसे कि भगवान से सूर्य से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार भगवान से जीव जगत निकलता है। इसको जैव जगत भी कह सकते हैं। फिर से देख सकते हैं, आश्रय, भगवान के आश्रय के बिना अथवा माया अपनी प्रतीति नहीं करा सकती, ये बात बता दी गई। अब आगे बता रहे, जो चित्त जगत है, यानी ऊपर का जो चित्त जगत है, वो भगवान स्वरूप सूर्य की किरण स्वरूप है। और चित्त जगत इसको भी कह सकते हैं, या परम चेतन जीव है, हम जो अणु चेतन स्वरूप है। उसी के समान आभास या प्रतीक छवि स्थानीय जीव जगत है। जैसे सूर्य से किरणें हैं और किरणों से चित्त जगत है, उसी प्रकार इस माया से जीव जगत है। सूर्य से जैसे चित्त जगत है, इसी प्रकार इस माया से जीव जगत है। चित्त तत्व से बहुत दूर अंधकारमय माया जगत है। तो चित्त जगत और चित्त जगत से बहुत दूर ये जो जगत है, ये अंधकारमय है। सूर्य से किरणें निकलती हैं, इसी के समान भगवान रूपी सूर्य से किरणें निकली है ना। तो किरणें क्या है, चित्त जगत जो भगवान से निकला, भगवत तत्व से, और जो माया से निकला अंधकार में, ये जीव जगत है। भगवान से चित्त जगत निकला, माया से अचित जगत निकला। आत्म तत्व तथा माया तत्व दो प्रकार का संबंध है। आत्म तत्व तथा माया तत्व में दो प्रकार का संबंध है। प्रथम तो क्या है कि आत्म स्वरूप के बिना जो पृथक रूप में प्रतीत हो रही है, आत्म स्वरूप के बिना जो पृथक प्रतीत हो रही है, वह माया है। तथा आत्म स्वरूप से बहुत दूर अनात्म अज्ञान भी माया है। दोनों ही माया है। फिर से देख लेते हैं। आत्म तत्व तथा माया तत्व में दो प्रकार का संबंध है, भगवान और माया में। प्रथम कौन सा, आत्म स्वरूप के बिना जो पृथक रूप से दिखाई पड़ रही है भगवान के बिना वह भी माया है। भगवान के बिना जो दिखाई दे रही है वह भी माया है। तथा भगवान से बहुत दूर, भगवान के बिना दूसरी भगवान से बहुत दूर, एक तो कि भगवान से बिना जो दिखाई दे रही है वो भी माया है, और भगवान से बहुत दूर अनात्म अज्ञान, तो भगवान से अलग आभास रूप में भगवान से अनात्म अज्ञान अंधकार भी माया है। तो इस प्रकार अपने स्वरूप जीव स्वरूप तथा माया स्वरूप का निरूपण कर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबंध तत्व का वर्णन किया। तो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक ये दोनों संबंध तत्व है। तो उन्होंने तीन चीजें रखी, जीव को भी रखा, माया को भी रखा, अपने आप को भी रखा। तो भगवान से जो दूर है वह भी माया है, भगवान से दूर है, और जो भगवान से अलग है वह भी माया है। तो भगवान से अलग है वो हो गई जीव माया, भगवान से जो अलग है वो जीव माया है, और भगवान से दूर है, भगवान से अलग है जीव माया, और भगवान से जो दूर है वो गुण माया। कोई बताएगा शॉर्ट में? दीदी आपने ये बताया कि भगवान से अलग तो जीव माया है और भगवान से दूर गुण माया है। हाँ, ये अभी बताया। इसके पहले आपने बताया कि जो चित्त जगत भगवान से निकला है और
जो कि माया के कारण है। ना ना ना, चित्त जगत भगवान से निकला है और जीव जगत माया से और जीव माया से अचित जगत निकला है। चित्त जगत भगवान से निकला और जीव जगत माया से निकला। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती है उसी प्रकार भगवान से जीव भी निकले। भगवान से चित्त जगत निकला और माया से अचित जगत निकला, पर भगवान की माया से निकला। अकेले माया कुछ नहीं कर सकती। और किसी को समझ में आया? दीदी आपने ये बताया कि जैसे आपने कि जैसे हमने वेदांत में भी आपने समझाया कि जैसे स्त्री के बिना प्रसव नहीं कर सकती, ऐसे जो माया है वो भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकती। मतलब जैसे आपने बताया भगवान की माया है, मतलब हाँ। माया का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और कि भाई और इसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमेशा किस पे डिपेंडेंट है? भगवान के आश्रय। हाँ जी। और फिर आपने ये बताया कि जो ये संसार है, ये जो संसार है ये किसका रिजल्ट है? ये माया के कारण आया है। जैसे आपने समझाया कि जैसे भगवान का स्वरूप है, जैसे सूरज है, और एक सूरज है उसको मान लो भगवान का चित जगत, और जैसे जो उसकी किरणें हैं वो नीचे अचित जगत, मतलब क्या बोलेंगे जड़ जगत करके। तो जो ऊपर का जो चित जगत है वो है भगवान का स्वरूप। और जो अगर यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं अचित जगत है माया। इसमें थोड़ा सा और विस्तार शायद आगे करे ना करे, पर वेदांत में किया है कि इस जगत की इच्छा दो चीजों से होती है, जगत की निर्मिति। एक तो भगवान की इच्छा, ये क्या है? निमित्त कारण। भगवान की इच्छा इस जगत का निमित्त कारण है। भगवान चाहते हैं इसलिए जगत आया है। और दूसरी चीज है उपादान कारण। उपादान कारण क्या है? हमारे कर्म, जिनको लेकर के हर आत्मा पड़ी हुई है, तो उस कर्म के अनुसार उसकी सृष्टि होती है। और इस जब सृष्टि का अच्छा, ये सृष्टि भी एक बात और ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो सृष्टि है ये भगवान की दया है। क्यों? तो बहुत से जीव बहुत सारे संस्कारों को लेकर के पड़े रहते हैं। जो बचपन में मुंडन कराया जाता है वो एसेंशियल है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार बालों के रूप में आता है, इसलिए मुंडन कराया जाता है। संन्यास दिया जाता है या दीक्षा दी जाती है तब भी कहा जाता है भैया मुंडन करा लो। क्यों? क्योंकि संस्कार वैसे ही बन जाएंगे, नहीं तो जीव इन संस्कारों को लेकर के पड़ा रहता है। भगवान की दया क्या है कि वो इस जगत में जीव को जन्म दे देते हैं। चल तू अपने कर्म को भोग ले और आजा। कर्म को भगवान एकदम नष्ट नहीं करते। और कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलो तो समझोगे। कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, आपने ऐसा बताया कि एको अहम बहु श्यामा, तो ऐसा भगवान ने सोचा तो एक से मैं अधिक बन जाऊं। हाँ। तो सृष्टि की तो माया की ओर देखा तो माया एक्टिव हो जाती है। हाँ। और आपने बताया कि माया बिरजा नदी के ऊपर प्रवेश नहीं कर पाती। बिरजा नदी में कारण अनुशाही भगवान रहते हैं और नीचे जो है वो अचित जगत है, ऊपर चित जगत है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। और जैसे स्त्री पुरुष के बिना प्रसव नहीं कर पाती, ऐसे ही माया भी भगवान के बिना सृष्टि पैदा नहीं कर पाती। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो पहले दो श्लोक हो गए वो सम्मन तत्व पे हो गए, जहाँ भगवान ने अपना स्वरूप बताया, और दूसरे श्लोक में भगवान ने माया के साथ स्पष्ट किया और जीव का अपना संबंध बताया कि तेरे और मेरे बीच में माया है। जब तू माया को हटा लेगा तब मेरे स्वरूप। तो ये माया भी मेरे द्वारा बनाई गई है, लेकिन माया से तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो इफ हम बहुत अच्छी माँ बन जाए, बहुत अच्छे पिता बन जाए, बहुत अच्छी बहन बन जाए, बहुत अच्छी बिटिया बन जाए, इन सब से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि कल कब पढ़ा था, हाँ कहीं तो हमने पढ़ा था ना कि एक ब्राह्मण था, हम चैतन्य भागवत में पढ़ा ना, तब महाप्रभु ने क्या कहा, मात्र दूध पीने से तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो माया जीव से कब हटती है? जब भगवान का नाम होता है।
और नाम में भी हम बहुत गहरी बातें पढ़ रहे हैं आजकल, जहाँ पर साधन और भजन में अंतर होता है। साधन अवस्था में चित्तोदर्पण मार्जनम डिफरेंट है, और जो भजन साधन आसक्ति तक है, साधन भक्ति, ये साधन भक्ति है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद फिर भाव भक्ति, इसके बाद प्रेमा भक्ति। साधन अर्थात हमारे प्रयासों से हम कर रहे हैं, हमारे अटेम्प्ट चल रहे हैं अभी तक। निष्ठा, हमें दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, गुरु वचनों में निष्ठा रखनी चाहिए। एक चीज होती है हम कर रहे हैं, एक चीज होती है हो रही है, खुद हो रही है। तो जातति साधक, अजातति साधक। जातति अर्थात जिसमें प्रेम उत्पन्न हो गया है, वो फिर उस अवस्था पर आ जाते हैं यहाँ पर प्रेम, स्नेह, राग, अनुराग, मान, प्रणय, ये सब जो होता है। इधर की जो 7 अवस्थाएं हैं, जब मनुष्य नहीं, ऐसा नहीं मुझे ऐसा करना है, ऐसे नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं मुझे गुरु वचनों में निष्ठा रखनी है, नहीं मुझे भगवान की कथाओं में बहुत रुचि है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से दो। हाँ दीदी, आपने एक बात और भी बताया ना कि जैसे भगवान से माया है, भगवान से जीव है, मगर भगवान के अंदर ये चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, भगवान से माया है, भगवान से जीव है, लेकिन भगवान में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इतना भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये भी बहुत बहुत कल्याण की बात है, परम श्रेयकारी है। इससे भी हमारा श्रेय हो जाएगा। आप लोग सब बोलो, देखो कितना कितना बोलने, रूबी बोले, आशा जी बोले और सब लोग बोले, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? मुझे कष्ट होता है जब तुम लोग नहीं बोलते हो। एक्सप्लेन नहीं कर पाती दीदी, इसलिए नहीं बोल पाती ना। तो नहीं, अभी किया ना, इतना भी हो गया ना, इतना भी हो गया तो भी बहुत है, इतना तो समझ में आया ना। अब है अभिधेय तत्व। प्रथम 2 श्लोक संबंध तत्व है, तीसरा अभिधेय है। जीव और जड़ का कृष्ण से अचिंत भेदाभेद संबंध है, जीव और जगत का। तो भगवान से जीव और जगत निकले हैं, अचिंत भेदाभेद संबंध है, इसकी व्याख्या करेंगे आगे। तथापि कृष्ण अपने नित्य स्वरूप में पृथक अवस्थान करते हैं। जीव भी भगवान से निकले, जगत भी भगवान से निकला, दोनों में अचिंत भेद अभेद संबंध है, लेकिन दोनों से भगवान पृथक हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेषु हम। मेरे साथ और भी आप लोग मनी मन बोल रहे हैं, मनी मन बोल रहे हैं। ठाकुर जी की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, अभिधेय तत्व। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार 5 महाभूत समूह, 5 महाभूत ले लो, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 महाभूत। देव, देवता, तिर्यक, पक्षी, पशु पक्षी, तिर्यक पक्षी आदि, ऊंच नीच प्राणी समूह में कोई उच्च योनिया है, देवता इत्यादि, और पक्षी इत्यादि नीची योनिया है। बनाई तो 84 लाख भगवान ने ही है, 84 लाख बना के रख दी। और देखो पक्षियों की भाषा समझी जाती है। उपनिषद में आता है ना, पक्षी उड़ करके जा रहे थे, तो एक राजा को अपने ऊपर बड़ा गर्व था कि मैं बड़ा दानी हूँ, लेकिन जब ऊपर से 5 बगुले गए और ये कहते गए, बगुले कहते जाने की अपने आप को बड़ा दानी समझते, ऐसे तो बहुत बड़े दानी पांडव हैं, ऐसे वर्णन आता है। तो पक्षियों को ऐसा नहीं, जटायु पक्षी ने देखो भगवान श्री राम के लिए कितना कार्य किया। तो खग ही जाने खग की भाषा, खग की भाषा खग जानते हैं, और भगवान समस्त भाषाओं को जानते हैं। और भी एक चीज है, भगवान का ये 84 लाख योनिया भगवान का मात्र मनोरंजन है। जैसे राजा फुटबॉल का खेल देखता है, अपना मन उसका खुश रहता है फुटबॉल के खेल में, खेले चाहे ना खेले, देख के आनंद लेता है। उसी प्रकार ये भगवान की विचित्र सृष्टि है। और यमराज भैया दिखा देते हैं, 12 महाजनों में से एक यमराज जी दिखा, मेरी सृष्टि ठीक चल रही है, देखो आपने मुझे नरक का काम दिया, मैं ठीक से कर रहा हूँ ना। ब्रह्मा जी कहते उच्चावच, उच्चावच मतलब ऊंची और नीची योनिया,
सब आपने बना रखी है। मैं सारी योनियों का सम्मान कर रहा हूँ, तू कर्म कर प्रभु। तो जिसका जो काम उसे करने को मिल रहा है। ऊंच नीच प्राणी समूह में प्रविष्ट होने पर भी हम फिर से रुकते हैं। जिस प्रकार पांचों महाभूत कोई भी चींटी से लेकर आस्तंभ पर्यंत ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब में पंच महाभूत है, अर्थात आकाश है। आकाश नहीं होगा तो कान में खाली जगह होगी तो कैसे हम सुनेंगे। नाक के अंदर आकाश है, हम कैसे सूंघेंगे। मुंह के अंदर आकाश है, हमारी जीवा वाणी सब कैसे निकलती है। और जब आकाश ना हो, बहुत भीड़ भाड़ हो, बहुत लोगों की जगह हो, तो हमारी आवाज वहीं की वहीं रह जाती है। तो आवाज निकलने के लिए आकाश चाहिए। कानों में छिद्र है, आकाश इस तरह से हमारे अंदर है। वायु, 5 प्रकार की वायु। मुख्य वायु जो प्राण है, मुख्य वायु तो मध्वाचार्य जी है। मुख्य वायु भीम से भी संबंधित है, वायु पुत्र है। ये मुख्य वायु का अंश हम सब में है, जो प्राण वायु कहते हैं, जिसको प्राण वायु कहते हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उदान जो डकार आती है, अपान जो नीचे से गैस इत्यादि निकलती है। ये सब प्राण, अपान, व्यान, समान जो पूरे शरीर में चारों तरफ वायु का संतुलन करके रखती है। इसमें से एक भी वायु ऊपर नीचे हो जाए तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता है। भजन से ये प्राण वेग शांत होते हैं। हमारे जो प्राण वेग, किसी प्रकार के प्राण वेग शांत होते हैं। नहीं तो प्रसाद खाने से डकार इत्यादि आना, ये सब वैष्णवों में प्राय करके नहीं देखे जाते। तो ये पंच महाभूत हो गए। और एक ऊंची योनि ले ली देवता, और एक नीची योनि ले ली तिर्यक। इन सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट रूप में स्वतंत्र वर्तमान है। भगवान सब में प्रविष्ट हैं, लेकिन सबसे अलग है। वो स्वराट है, स्वतंत्र है। तो प्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट नहीं है। आकाश वायु में प्रविष्ट होने पर भी वायु में प्रविष्ट नहीं है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों में परमात्मा रूप से प्रविष्ट रहकर भी मैं स्वतंत्र रूप से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हूँ, अवस्थित रहता हूँ। ये भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तथा अपने शरणागत भक्तों के अंदर तथा बाहर में स्फुरित होता हूँ। ये उन्होंने बता दिया। यथा महांति भूतानि, जैसे महाभूत, महांति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु। कौन से भूत? ऊंचे और नीचे समस्त प्राणियों में भगवान प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट है। क्योंकि आप ही ने कहा है स्वांश भी मेरे हैं, यानी जितने अवतार है वो मेरे हैं। और विभिन्न अंश, ये जीव, ये पक्षी, ये पेड़, ये पौधे, सब में ही हूँ। मध्वाचार्य जी ने इसी का वर्णन कर दिया। सब वही है। जीव और जगत, जीव और जीव में भेद है, जीव और जड़ में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है। इस प्रकार से 5 भेद बताया उन्होंने। सब में मैं हूँ, एक को भी नहीं छोड़ सकते। यमला अर्जुन, वृक्ष में देखो मैं हूँ। किसी भी कहीं भी कुछ भी उठा लो, सब योनियों में मैं हूँ। समझ गए हो तो बताइए, तुम समझिए। दीदी आपने इसमें बताया कि इसमें आपने ये वाला बताया यथा महांति भूतानि, मतलब इसमें 3 चीजें आ गई। महांति में आगे महान मतलब सारे पंच भौतिक तत्व हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भूत हो गए जितने भी जीव हैं, चाहे वो ऊंचे नीचे सभी तरीके के। मतलब जैसे आपने बताया चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी के अंदर हमारे ये 5 भूत रहते हैं, ये भूतानि है। और फिर भूतेषु च वैश्विषु, तो उन सब में फिर प्रविष्ट भी होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि उसमें समस्त प्राणियों में परमात्मा रूप से जैसे वो प्रविष्ट होकर भी अलग रहते हैं, परम स्वतंत्र हैं। प्रविष्ट होकर भी अलग हो जाते हैं। तो जीव मरता है तो क्या भगवान मर जाते हैं क्या?
जीव को दुख भोग रहा है तो क्या भगवान दुख भोग रहे हैं क्या? है सब में। आत्मा सो परमात्मा, उत्क्रमण उत्क्रांति, ऊपर निकल जाते हैं, है ना। परिक्रमा, हम परिक्रमा करते हैं, यहाँ पे सब बात है चलने फिरने की। और बताया दीदी, जैसे आकाश है, आकाश वायु में होने पर भी वायु में नहीं है। जैसे अगर हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आँख है या मतलब कान है, किसी में भी स्पेस ना हो, अगर वो खाली ना हो तो वो बाहर कैसे निकलेगा? और आकाश कैसे होगा? हाँ, तो मुख्य वायु जैसे आपने बताया कि प्राण वायु, प्राण अपान व्यान उदान, जैसे हम पढ़ते हैं 5 चीज जो है, तो ये सब भी अगर ये ना हो, स्पेस ना हो, ये थोड़ा सा और ठीक करो। तुम बहुत नियर हो लेकिन परफेक्शन करो। इसके लिए इसको फिर से पढ़ना होगा अनुराधा, सही हो जाएगा। फिर से पढ़ो, भजन रस में और भी चीजें आएंगी। दीदी इसमें जैसे प्राण हो गया, वो मेन जो होगा, जैसे उदान हो गया, जैसे डकार के लिए अपान, लेकिन व्यान किसके लिए हुआ दीदी? प्राण अपान व्यान उदान समान। व्यान, हाँ, अपान डकार हो गई और उदान व्यान मुझे लगता है कि अधोवायु के लिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर, मैं देख करके बता दूँ, मैं श्योर नहीं। तो रूप में प्रविष्ट रहकर भी, गूगल पे देखना, पंचवायु के कार्य। स्वतंत्र रूप से भगवान स्वतंत्र रूप से अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। भगवान ने कहा है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने स्वरूप में अवस्थित रहता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, भगवान ने साफ कह दिया। तथा लेकिन अपने स्वरूप में स्थित हूँ। बस मेरी एक ही बात है कि जो मेरे शरणागत भक्त हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनके अंदर रहता हूँ और उनके बाहर में स्फुरित होता हूँ। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। बाहर है ब्रह्म, लेकिन अंदर प्रेम से प्रकट होते हैं। यहाँ इसी बात को बंगला में बताया। महाभूत उच्चवच भूत अवस्थित, हैया ओ पूर्ण रूपेण महाभूते स्थित। सेयी रूप चिदंश जीवे कृष्णांश व्यापित, हैया ओ पूर्ण कृष्ण स्वरूप अवस्थित। अब भजन रहस्य व्रती अपने स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों के भीतर भी हूँ और समस्त प्राणियों के बाहर अवस्थित रहता हूँ। भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा मैं सबके बाहर हूँ। परम पिता परमात्मा सबके बाहर है। चिरोत्साही विष्णु सब जीवों के अंदर है। चिदंश जीव चिदंश है, चित वस्तु चित अंश है, और जो भगवान है वो वृत चित्त है, वो संपूर्ण चिद है और जीव चिदंश है। चिदंश जीव के अंदर भी रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ। भगवान अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों में रहते हैं, किंतु इसकी अनुभूति समस्त प्राणी नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ये जीवन में ऐसे दिन फिर नहीं आएंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? प्राण अपान व्यान उदान समान। हाँ, प्राण है सांस लेना, प्राण है सांस लेना, मुख्य प्राण। हाँ, अपान है मल मूत्र। अपान हो गया नीचे। अपान वायु काम नहीं करे तो किसी का मल मूत्र भी विसर्जन नहीं होगा। अपान वायु से ही मल मूत्र और ये सब निकलता है। हाँ, उदान हो गया भोजन को बोलना। उदान, हाँ, अपान मैंने उदान टकार बताया था। दीदी ठीक ही बोला था, दीदी ने बोला था अपान का नीचे का मतलब मलमूत्र वाले। भोजन करना और बोलना और सब। उदान से बोलना, डकार आना, ये बोलने इत्यादि का काम है, उदान वायु करती है। समान हुआ खाए हुए भोजन को पचाना, खाए हुए भोजन को समस्त अंगों में पहुंचाना, ये समान वायु का कार्य है। व्यान है पूरे शरीर में रक्त संचार और नर्वस सिस्टम जो है इसको। और जो व्यान है तो व्यान ये पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम में रक्त संचार करती है। व्यान पूरे शरीर में हमारे स्नायु संस्थान में
रक्त का संचार करती है। ऐसे 5 वायु हमारे शरीर में काम करती है। कोई बोलेगा एक बार फिर से? हाँ जी दीदी। हाँ। दीदी इसमें बोला है कि जैसे सबसे पहले बोला प्राण वायु जिससे हम सांस लेते हैं, दूसरा बोला उड़ान जिससे हम जैसे भोजन करते हैं और डकार वगैरह इसमें कंसीडर होएगी, और अपान जिसमें मलमूत्र विसर्जन करते हैं, और अगर ये ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मलमूत्र पास आउट नहीं होगा। और समान जो संतुलित करने के लिए मतलब सबको बैलेंस करके एक हमारा उसमें रहता है। और व्यान जो हमारा जो नर्वस सिस्टम में एक के थ्रू हमारा जो सारा जो ब्लड सर्कुलेशन हाँ, होता है वो बयान वायु पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों में रहते हैं, किंतु इसकी अनुभूति समस्त लोगों को नहीं होती। मुझ में भगवान है मानते ही नहीं है। इसका अनुभव करके इसका अनुभव भगवान के भक्ति कर सकते हैं। यही नहीं, भगवान सभी स्थानों में, प्राणियों में भी, और अब बात करी स्थानों में भी, स्थानों में विराजित है। कण कण में है भगवान, अणु अणु में है भगवान, ब्रह्म व्याप्त। बिल्कुल रट लेनी चाहिए यहाँ पर वहाँ पर। वेदांती कहता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पंच महाभूत, ऐसी भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, पंच महाभूत हमारे अंदर भी है और बाहर से सारे मैसेजेस ऊपर पहुंचा देते हैं। कौन क्या कर रहा है? मैं आपसे चोरी कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, वहां से। पृथ्वी, वायु, ये सब मेरे को देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। सभी स्थानों में है ना। तुलसीदास जी ने बड़े इजी भाषा में कहा, ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। सर्वत्र व्याप्त है भगवान। वे भक्तजन इसका भी अनुभव करते हैं। तो भक्त जानते हैं अपनी भक्ति के तारतम्य अनुसार भक्तगण भगवान के अस्तित्व के साथ है ना, उनके सौंदर्य माधुर्य आदि का भी आस्वादन करते हैं। जिसकी जैसी भक्ति होगी। तो अभी तो शांतदास हैं, नारद जी इत्यादि शांत, ब्रह्मा जी शांत रस के भक्त है, दास रस के भक्त है। नारद, ब्रह्मा, ये सब शांत, जैसे कि भद्र भागवतम तब में आया। लेकिन इसके ऊपर दास रस आ गया, शांत के ऊपर दास के ऊपर जब सख्य रस आया तो श्री राम, मधुमंगल, उज्ज्वल, लवंग, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, ये द्वारका वाले अर्जुन नहीं, यहाँ वाले अर्जुन, ये सब भगवान श्री कृष्ण से बड़ी भारी सखापन रखते हैं। कैसा सख में सखा, यहाँ कोई अमीर नहीं होगा, यहाँ कोई गरीब नहीं होगा भाई। कृष्ण और कृष्ण बीच बीच में दिखा देते हैं ना, मैं नंद राजा का बेटा हूँ, मैं राजा का बेटा, राजा होगा तेरे घर का, यहाँ पे तेरी कुछ नहीं चलेगी। ये और इसी सख्य रस से श्री कृष्ण इन सखाओं के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ तक कि जब गोवर्धन पर्वत उठाया और उठाने के बाद भी सखा कह रहे लाला तू रख दे जाए, ये तो हमारे लट्ठन पे टिक रहो है, तेरे हाथ पे ना टिक रहो जे, तू खड़ो है जा। तो कृष्ण बोले ठीक है ऐसा ही हो। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अपना हाथ उठाया वो धड़ धड़ गिरने लगा। ऐसा वर्णन कृष्ण कर्णामृत में वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण सखा, हारने वाले के साथ, हारने वाले को, जीतने वाले को अपने वजन पर ढोना होगा। कृष्ण मानते ही नहीं है, किसी को भी ढोने को तैयार नहीं है। तो सब सखा उनके कंधे पर चढ़ जाते, चल साले चल चल हमें लेके चल। तो इस तरह से इनका भगवान का सख्य भाव है। और इसके ऊपर है तारतम्य, भक्ति का तारतम्य, यशोदा। यशोदा और श्री कृष्ण का प्रेम समान है या कम है, तो यशोदा कभी भी कृष्ण को बांध नहीं सकती। यशोदा का प्रेम कृष्ण से बहुत अधिक है, इसलिए वो बांध सकती है और बंधने को तैयार हो जाते हैं। ये बड़ी भारी प्रेम कर रही है, हार नहीं मान रही मुझसे। तो भक्त तारतम्य के अनुसार करते हैं। श्री भगवान में
भक्तों की जो प्रीति है, और फिर श्रृंगार रस तो पूछो ही मत, है ना, वात्सल रस हो गया, और फिर भक्ति का तारतम्य श्रृंगार रस में तो उसने अपने सब कुछ बैठो पलोटत राधिका पायन, माँ तो उसे सब कुछ सौंप दिया है। सारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे ढूंढूं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं? तो दे बैठो पलट राधे, तुम जाओ वहां जाओ, राधिका जी के चरणों में जाओ, वहां पे वो पलट। क्यों? किशोरी जी का प्रेम उस अवस्था तक पहुंचा हुआ है। कैसा प्रेम है? नव नवायमान, हर क्षण बदलता है, हर क्षण निकुंज वहां पे एक ऐसी नहीं है, हर दिन निकुंज बनती है, बिगड़ती है, और अनादिकाल से सुबह दोपहर शाम निकुंज बदल जाती है। कभी कोमल पत्तों की शैया बनती है, कभी कुसुम की बनती है, कभी कुमुदनी की बनती है, कभी नील कमलों की बनती है, इंदिवर जिसको कहते हैं, कभी उत्पल सफेद कमलों की बनती है, इस तरह से। और वहां पर किशोरी जी का भी नव नवायमान रूप है। कभी वो भगवान की टेढ़ी निगाह से देखती है तो अद्भुत शोभा होती है, कभी भगवान को जरा सा गर्दन उनकी झुकती है तो देखती है, कभी वो कमर झुका करके, हर प्रकार से वहाँ सौंदर्य है। तो यहाँ पर बात है कि जिस ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजामि हम, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसी को वैसा भजता हूँ। ये बात भगवान ने गीता में कही है। और रही संतुष्टि की बात, पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, पत्र पुष्प वो सब भक्त मुझे प्रदान करते हैं। कल राधिका एक बात सुनकर आई थी कि जो पंचकन्याएं हैं, कौन कौन है पंचकन्या? जल्दी बोलो। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी। तो इसमें मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ। तारा के 2 पति हो गए, सुग्रीव और बाली उसको हल ले गया था। कुंती के तो 5 पति हम देखते ही हैं, द्रौपदी के भी 5 पति देखते हैं, अहिल्या के भी गौतम है, और उसके बाद इंद्र आए हैं। ऐसा क्यों? ये लोग हमेशा कुमारी अवस्था में रहती हैं। क्यों? बहुत बड़ा भगवान का भजन है, इतना भगवान का भजन है कि इनके शरीर का कोई भोग कर ही नहीं सकता। ये मात्र लीला है, ये सब लीला चल रही है। तो कहते हैं कि द्रौपदी से 5 देवियां निकलती थी अलग अलग, और द्रौपदी तो कृष्ण का भजन ही करती थी। अब उसको ये पता नहीं है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, पर वो सुनकर आई थी तो बता रही थी 5 देवियां निकलती हैं, और 5 देवियां 5 पतियों के पास जाती थी। द्रौपदी अकेली 5 पतियों के पास नहीं घूमा करती थी, इसलिए इनको कुमारी कहा गया। संसार में देखो, कर्मकांडी लोग, मनुस्मृति उठा लो और चीजें उठा लो, जहाँ पर यह बात बताई गई है कि जब स्त्री रजोधर्म से निवृत्त हो जाती है तब भी वो कुमारी ही रहती है, दूषित नहीं होती, उसका दोष निकल जाता है। ये दोष इंद्र से उसने ले लिया है, इंद्र पर बड़ी कृपा करी है। तो जो लोग भगवान ने जो 2 जने बनाए हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को बड़ा महिमावान बनाया है। एक नहीं 2 मात्रा नर से भारी नारी बड़ी शक्तिमान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ये ना पूज्यन्ते तत्र विफला। सब क्रिया जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ पे सारे कार्य विफल हो जाते हैं। जिस घर में नारी का अपमान होता है वहाँ पे दारिद्र्य हमेशा रहेगा, दुख हमेशा रहेंगे। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है, माँ की, अपनी बहन की, अपनी भांजी की, अपनी भतीजी की, घर में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबका सम्मान करो, उनसे प्यार करो, उनको, चाहे स्त्री मात्र को, स्वामी महाराज कहते थे स्त्री मात्र को माता के रूप में देखो। सभी लोग इसी प्रकार से स्त्रियां भी उच्छृंखल न बने। कभी भी किसी पराये पुरुष को गंदी निगाहों से देखना महापाप है, भोगना पड़ेगा। तो ये हो गया भक्ति का तारतम्य, उसके सौंदर्य, माधुर्य,
का आस्वादन करते हैं। इसके बाद शिव भगवान में भक्तों की जो प्रीति है वही प्रेम है तथा यही प्रयोजन तत्व है। ऐसे भक्त अंदर तथा बाहर सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखते हैं। जित देखूं तित श्यामयी है, जहाँ देखूं वहाँ श्यामयी है। उद्धव जी को एकदम भगा दिया। उद्धव, ये तुम्हारा जो ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हो इसको कहाँ रखे। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। तुम जो इस लेकर के आए हो ब्रह्म ब्रह्म, इसके हमारे लिए इसमें हमारे हृदय में जगह ही नहीं है। श्याम ने है श्याम दे है, श्याम ही हमारो गे है। उधो आठो याम हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। जोग कहाँ राखे, जहाँ रोम रोम श्याम है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। मैं कुमुदनी बोल रही हूँ दीदी। दीदी, जो ये 3rd श्लोक है, इसमें यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं कि यही प्रयोजन तत्व है। चतुर्वेद ये यहाँ पर सुनो, प्रयोजन तत्व के पीछे उन्होंने एक बात कही है जिसको आगे विस्तार करेंगे। अभी तक उन्होंने यही बताया था कि अभिधेय, यह प्रयोजन अभिधेय तत्व है ना 3rd तो। मैंने इसको 5 बार 6 बार देखा। 55 पेज नंबर पर भी यहीं पे ऐसे ही बोल रहे हैं ये कि प्रस्तुत श्लोक, हाँ यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रस्तुत श्लोक 4th श्लोक में उक्त परम प्रयोजन प्राप्ति के उपाय। रुको, इसमें चौथा वाला श्लोक दिया है ना। चौथा वाला पीछे है, पहले आ गया। ये कुछ मिस प्रिंट है क्या? नहीं दीदी, इस पे मैंने भी इंग्लिश वाले में भी देखा है। इंग्लिश तो हिंदी का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश वाले ने अलग से कुछ नहीं लिखा। जो गलती हिंदी में होगी वो इंग्लिश में होगी। कोई वहाँ पर वो नहीं है, वो उसको छोड़ दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवों मुझे ऐसा लगता है, संपत्ति लाभ। मुझे ऐसा लगता है कि बीच में एक पैराग्राफ मिसिंग है, क्योंकि चौथा श्लोक दिख ही नहीं रहा है। चौथा श्लोक 54 पेज में है। हाँ, पहले ध्यान दिया। एतावदेव जिज्ञासम, हाँ जी दीदी, एतावदेव जिज्ञासम श्लोक है। हाँ जी 54 पेज पे। हाँ जी दीदी, 54 पेज पे है, ये पहले आ चुका है। ये हमने पहले आपने करवाया था। इसमें ये बोला गया कि ये अभिधेय है साधन तत्व। एतावदेव जिज्ञासम को, हाँ जी, लेकिन दीदी की पुरानी बुक है, उसमें पेज नंबर दूसरा होगा। एतावदेव जिज्ञासम, इसको कौन सा तत्व बोला है? पुरानी वाली 49 पेज पे। एतावदेव जिज्ञासम को अभिधेय तत्व बोला है क्या? हाँ जी दीदी। हाँ, तो फिर ये प्रयोजन तत्व ही है, फिर ये अभिधेय तत्व नहीं है। वो पहले वहाँ पे लिखा हुआ है वो अभिधेय तत्व है, एतावदेव जिज्ञासम। हाँ, उसमें काफी बड़े उसमें लिखा हुआ कि भगवान का चित्त भेदाभाव संबंध रहने पर भी उनके नित्य स्वरूप अवस्थान करके भगवान का चरणाश्रय कर महाप्रेम संपत्ति लाभ करने के विषय में कहा गया है। तो इसका मतलब 3rd में महाप्रति जो हमारा प्रयोजन है, महाप्रेम संपत्ति लाभ, वो इन दोनों श्लोकों से पहले आ गया है क्या वो श्लोक एतावदेव जिज्ञासम? हाँ जी दीदी। हाँ, तो ठीक है, फिर ये प्रयोजन तत्व ही माना जाएगा। जी ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। कितना टाइम है? 4:30। ठीक है, तो हम ये इसको पूरा कर देते हैं। अपनी भक्ति के तारतम्य हमने बहुत क्लियर किया है। यही प्रेम है तथा यही प्रयोजन तत्व है। ऐसे भक्त अंदर तथा बाहर सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखते हैं। भक्त आमा बंदिया छे हृदय भीतरे। भक्त मुझे, अपने भक्तों ने अपने हृदय के भीतर मुझे बांध कर रखा हुआ है। फिर जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखे अमार। जहाँ जहाँ भक्तों की आंखें जाती हैं, नेत्र पड़ते हैं, वो मुझको ही देखा करते हैं। क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है, इसके लिए मैं इसको मात्र पढ़ रही हूँ, तो हमारा पूरा हो जाएगा।
जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वे मुझे देखते हैं। प्रयोजन तत्व प्रेम का यही स्वरूप लक्षण है। प्रयोजन का यही प्रेम लक्षण है। भगवान भक्तों के हृदय में ममता पूर्वक निवास करते हैं तथा अन्य अन्य जीवों के हृदय में निर्लिप्त भाव से, निर्लिप्त वहां पर लिप्त नहीं होते, बार बार बताया जैसे आकाश वायु में लिप्त नहीं होता, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से रहते हैं। ध्रुव को अनुभूति हुई, प्रहलाद को अनुभूति हो रही, औरों को नहीं हो रही। भगवान तो उसके हृदय में भी है। जो सिस्टम है वो तो सभी का जैसा है। आत्मा, प्राण, इंद्रियां सबकी वैसी ही है, अनुभूति की बस अनुभूति में अंतर है। ममता पूर्वक भक्तों के हृदय में निवासी परम स्वतंत्र भगवान की क्या है? वशीभूतता है। ममता पूर्वक भक्तों के हृदय में, जिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति ममता है, बस भगवान उसके हृदय में बंद कर रह जाते हैं। और यही क्या मालूम पड़ता है? भगवान प्रेम के वशीभूत है, अर्थात उनके हृदय में रहना, ये भगवान उनके वशीभूत है। वो है ना, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, और भक्त हृदय गोविंद विश्राम। भक्तों के हृदय में गोविंद विश्राम है, ये बांध के रखते हैं। भगवान प्रेमी भक्तों की प्रेमा भक्ति से उनके द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। तो सूत्र क्या है? प्रेमा भक्ति, उसी से भगवान को बंधन में बना लिया जाता है। तत्व ज्ञान का सार है प्रेम भक्ति, तत्व ज्ञान का सार है प्रेम भक्ति, तथा प्रेम भक्ति का अपूर्व रहस्य है अपने प्रेमी भक्तों के वशीभूत होना। तो भगवान अपने प्रेमी भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। इसका अब आगे हम नाम आदि के विषय में कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोग अपनी सुविधा की दृष्टि से, और कुमुदनी क्योंकि निश्चित रूप से स्लाइड शो दिखाएंगी, तो कुमुदनी जब तुम ये लिखोगी तो तुम क्रम से दिखाना, अर्थात एतावदेव जिज्ञासम इन दोनों श्लोकों के बाद फिर बताना, ठीक है। तो आज हम कुमुदनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे वो अपना दिखा रही थी वैसे ही तैयारी करें। और कुमुदनी आप कल प्रेजेंट कर पाओगी? हाँ जी दीदी, कल कर पाऊंगी। तो दीदी चलो, जो चतुश्लोकी भागवत है इसमें क्रम से चलो या पहले फोर्थ दिखाएं? हाँ, पहले एतावदेव जिज्ञासम क्रम से ले आओ। ये जो श्लोक है, मैंने उसको एक चार्ट फॉर्म में बना दिया है दीदी। हाँ, उसको दिखा बाद में देना, है ना? चार्ट फॉर्म में बना दिया है। सुंदर, बहुत सुंदर। चलो ठीक है, जैसे हाँ, तो क्या याद रह जाएगा सबको? प्रयोजन तक सबको याद रह जाता है क्योंकि ये बहुत इजी है। माया का स्वरूप थोड़ा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि हम सब माया के दास हैं। इसके लिए अब समझ में आया कि जो कुछ भी नहीं है वही माया है। और भगवान का स्वरूप तो समझ में आ ही गया कि सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। सत असत कुछ भी नहीं था, ईश्वर सूक्ष्म तू कुछ भी नहीं था, बस मैं ही था, सब मुझसे निकले हैं। ठीक है, कोई प्रश्न ना हो तो चैतन्य भागवत सुषमा दीदी। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, सब स्कॉलर्स। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी वो क्या बताया था? द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी और अहिल्या। 5। ठीक है, धन्यवाद। दीदी क्या है 5? अब क्या हुआ? दीदी 5 बेटियां क्या है? कन्याएं। शुरू करूं दीदी? हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णु माधव महाराज को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम अष्टोत्तर श्री नारायण गोस्वामी महाराज को
अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुरूप नारद गोसाई महाराज के पहले हमें बोलना चाहिए श्रीमद् भक्ति वेदांत। श्रीमद, सॉरी दीदी, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे शिक्षा गुरु भागवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कक्षा में उपस्थित सभी वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम। और आज की कथा है श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड 23वां अध्याय और अंतिम पार्ट। इससे पहले हमने आज तक सुना था कि श्रीमन महाप्रभु प्रतिदिन निशा काल में भक्तों के साथ संकीर्तन विलास किया करते थे। फिर उन्होंने दूध पीने वाले एक ब्रह्मचारी पर कृपा की। फिर उसके बाद उन्होंने नागरिकों को महामंत्र का कीर्तन उपदेश दिया। उसके बाद हमने सुना कि काजी ने मृदंग भंग किया और काजी ने लोगों पर क्रोध किया, और उस काजी के क्रोध के दलन के लिए महाप्रभु ने नगर नगर में संकीर्तन यात्रा की। और उस समय और हमें ये भी जानना चाहिए कि श्रीमन महाप्रभु ने रात्रि में जाकर के उसके स्वप्न में उसकी छाती पर बैठ गए थे, क्योंकि काजी वास्तव में कौन है? पिछले जन्म का कंस मामा ही है। तो उस समय नरसिंह आवेश में महाप्रभु उसके हृदय को चीरने लगे थे, इसलिए वो डरा था और उनके शरणागत हुआ था। ऐसा चेतन चेतामृत में पढ़ना है। तो प्रभु की संकीर्तन करते करते कौन सा संकीर्तन गाते थे? सुबह कौन सा गीत गाते थे महाप्रभु? सुबह क्या गाते थे? राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, जय राम राघव। ऐसे महाप्रभु सुबह नगर संकीर्तन में गाते थे। तो प्रभु नृत्य करते करते सिमुलिया पहुँचे, और सिमुलिया पहुँचकर के सब कीर्तन चल रहा था। प्रभु के कमल नयनों में पता नहीं कितना जल विद्यमान था, ना जाने कितनी परम निर्मल धाराएं उनके नेत्रों से प्रवाहित हो रही थी। नृत्य करते करते प्रभु कभी आकाश से नीचे गिर जाते थे, फिर कभी ऊपर उठते थे, और एक बार तो प्रभु आनंद पूर्वक मूर्छित ही हो गए। उस समय एक प्रहर तक उनके श्री अंग में धातु नहीं रहा। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे में रह गए। इस सब को देख करके लोग बोले, ये पुरुष तो नारायण है। किसी ने कहा ये नारद हैं, किसी ने कहा प्रहलाद हैं या सुखदेव हैं, कोई भी हो, पर ये मनुष्य नहीं है। थोड़ी देर बाद बाहुओं को ऊपर उठाकर प्रभु ने हरि बोल की घोषणा की। प्रभु के श्री मुख से यह वचन सुनकर सभी लोग उच्च स्वर में हरि हरि कहने लगे। सबके साथ नृत्य करते करते प्रभु काजी के घर की ओर चले, और जब काजी के घर के पास पहुंच गए तो काजी को भी बहुत अधिक वाद्य कोलाहल सुनाई देने लगा। काजी ने अपने सेवकों से कहा, सुनो भाई सुनो, यह कैसा गीत वादन है? क्या यह किसी की शादी हो रही है या भूतों का कीर्तन हो रहा है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कौन यह हिंदू यानी चला रहा है? जाओ, जाकर जल्दी पता लगाओ, तब मैं स्वयं जाऊंगा। काजी का आदेश सुनकर उनके सेवक दौड़ पड़े। अनंत अर्बुद लोग शोर मचा रहे थे और कह रहे थे काजी को मार डालो। यह सुनकर काजी के सेवक डर के मारे भाग खड़े हुए। एक अनुचर दौड़ता हुआ काजी के पास आया और बोला, क्या कर रहे हो? चलो जल्दी भाग निकले। करोड़ों लोगों को साथ लिए निमाई आचार्य इधर की ओर ही आ रहे हैं। महाताप स्वरूप लाखों दीप जल रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। राजा के आगमन पर भी कोई ऐसा नहीं करता होगा जैसा इस समय नदिया के नगर नगर में हो रहा है। सभी भावुकों में निमाई पंडित सबसे बड़े हैं। वे जिस दिशा की ओर नृत्य करते हुए जाते हैं, सभी लोग उसी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। जिन नागरिकों को हमने पीटा है, वे ही नगरवासी आज काजी को मार डालो
ऐसा नारा लगाते हुए इधर चले आ रहे हैं। कोई कहता, यह ब्राह्मण इतना रोता क्यों है, जैसे दोनों आंखों से नदी बह रही हो। सर्वलोक चूड़ामणि प्रभु विश्वम्भर नृत्य करते करते अब काजी के नगर में आ पहुँचे। महाकोलाहल से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल आदि लोग पूरी तरह परिपूर्ण हो गए। उसे सुनकर काजी भय के मारे अपने लोगों के साथ उसी तरह भागने लगे, जैसे सर्प के भय से मेंढक और चूहे भागते हैं। विश्वम्भर के भक्तों के द्वारा सभी स्थान परिपूर्ण हो गए थे। किसी को भाग जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कोई सिर की पगड़ी उतारकर उसी भीड़ में शामिल होकर आंख बचाकर नृत्य करने लगा, परंतु भीतर ही भीतर लोग कांप रहे थे। जिसकी दाढ़ी थी उसने मुंह नीचा कर लिया था। काजी के घर के सामने आकर प्रभु विश्वम्भर क्रोध के आवेश में आकर बहुत हुंकार करने लगे और प्रभु बोले, अरे काजी कहाँ गया? जल्दी से उसे पकड़कर लाओ और उसका सिर काट डालो। आज सारे भुवन को निर्यवन कर दूंगा, जैसे पहले काल यवन का वध किया था वैसे ही। प्रभु के आदेश से कोई काजी का घर फोड़ने लगा, कोई द्वार तोड़ने लगा। कुछ लोगों ने आम, कटहल आदि की डालियां तोड़कर फेंक दी, कुछ ने कदली वन को उजाड़ दिया, सब कुछ उखाड़कर फेंक दिया। घर के बाहरी हिस्से को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर देने के बाद प्रभु ने कहा, भवन के भीतर आग लगा दो, सब लोगों के साथ काजी को जलकर भस्म हो जाने दो। देखता हूँ उसका राजा मेरा क्या कर लेता है। देखता हूँ आज उसे कौन बचाता है। यम, काल और मृत्यु मेरे सेवक के सेवक हैं। संकीर्तन आरंभ करने के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ है। कीर्तन विरोधी पापियों का मैं संहार कर डालूंगा। सब प्रकार से यदि पापी भी मेरा कीर्तन करता है तो मैं उसका स्मरण जरूर करता हूँ। प्रभु का क्रोध देखकर सभी भक्तजन गले में वस्त्र बांधकर प्रभु के चरणों में पड़ गए और प्रभु के चरणों का स्पर्श करके निवेदन करने लगे, आप अक्रोध परमानंद स्वरूप हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय आपकी केवल लीला मात्र है। अब तो आप काजी का बहुत अपमान कर चुके हैं, फिर भी यदि वह ऐसा कुछ करे तो उसके प्राणों का संहार कर देना। काजी को दंड प्रदान करके संकीर्तन के आनंद में सबके साथ नृत्य करते हुए प्रभु अग्रसर हो रहे थे। इसे देखकर पाखंडियों का दिल टूट गया। पाखंडी दुख अनुभव कर रहे थे, वैष्णव आनंद में मस्त थे। हाथों से ताली बजा बजाकर सभी नगरवासी जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वनमाली कहकर कीर्तन कर रहे थे। अनंत अर्बुद लोगों के साथ विश्वम्भर ने शंखवणिक के नगर में प्रवेश किया। वहां पर आनंद की धूम मच गई। इसके बाद सब नगरों में शोभायमान होने के बाद ठाकुर तंतुबाई पल्ली पहुँचे। वहां पर प्रवेश करते ही सभी जुलाहे आनंद में विह्वल हो गए। सभी के मुख से हरिनाम सुनकर प्रभु हंस रहे थे। फिर नृत्य करते हुए प्रभु श्रीधर के घर पहुँचे। वहाँ एक टूटे फूटे घर में श्रीधर रहते थे। वहाँ उनके द्वार पर एक लोहे का पात्र पड़ा था। वह जीर्ण लौह पात्र ऐसी स्थिति में था कि किसी चोर ने भी उसे नहीं चुराया। महाप्रभु ने उस जलपूर्ण पात्र को देखा और भक्त प्रेम समझाने के लिए शची नंदन ने सुखपूर्वक उसमें से जल पिया और बोले, आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया। दयावान महाप्रभु ने सबको यह शिक्षा प्रदान की कि वैष्णव के जलपान से विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। वैष्णव का पिया हुआ झूठा वूठा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखें। जो कालिया नाग है, हमने कहा भी था, हम फिर से बता दे रहे हैं कि लास्ट जन्म में एक जो वैष्णव थे बहुत भजन करते थे। भजन करते करते कुछ खाते पीते नहीं थे, उनका शरीर गल गया। तो उसने कहा कि इतने बड़े वैष्णव है, चलो उनके चरण धोता हूँ। वैष्णव चरण धो जल से मेरा जीवन, तो गया चरण धोए, लेकिन देखा कि इनकी हड्डियाँ गल रही हैं, तो उसको ग्लानि हो गई उस जल से और उस जल को उसने फेंक दिया, जिसके कारण उसको उस विषैले जल में रहना पड़ा। इसलिए वैष्णव के प्रति जो अपराध है वो बहुत महत्व अपराध होता है ना। तो वो क्योंकि वैष्णव बुद्धि थी,
इसके कारण भगवान ने उसके सिर पर तो पैर रखा, लेकिन उसको इस अपराध के कारण विषैले जल में रहना पड़ा। भक्त के प्रति प्रभु के वात्सल्य को देखकर सभी भक्त वृंद महा आनंद में क्रंदन करने लगे। नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत और श्रीवास भूमि के ऊपर लोटपोट होते हुए क्रंदन कर रहे थे और हरिदास, गंगादास, वक्रेश्वर, मुरारी, मुकुंद आदि ये सब भी क्रंदन कर रहे थे और कह रहे थे, देखो भाइयों, यही भक्त की महिमा है। प्रभु ने भी भक्त वात्सल्य की सीमा का प्रदर्शन किया है। एक तो लोहे का जल पात्र, ऊपर से बाहर का जल, फिर भी परम आदर सहित प्रभु ने सब पी लिया। परमार्थ में जब पीने की इच्छा हुई तब भक्त का जल अमृत रस जैसा हो गया। परमार्थ में वैष्णव का सब कुछ निर्मल होता है। दंभी के रत्न जटित दिव्य जल पात्र में से जल पीना तो दूर की बात है, भी नहीं, किंतु सेवक का कुछ भी द्रव्य वे परम आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं, जैसे सुदामा ब्राह्मण की चावल की कनकी इसका साक्ष्य है। दास उनका जिस रूप में चिंतन करता है, कृष्ण वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। श्रीधर का जल पीने मात्र से प्रभु में न जाने कौन से प्रेम का अधिष्ठान हो गया। भक्त के प्रति प्रभु की वत्सलता को देखकर त्रिभुवन क्रंदन करने लगा। सभी भक्त आनंद से नृत्य कर रहे थे। धन, जन और पांडित्य के बल से कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चैतन्य गोसाई तो केवल भक्ति के वशीभूत हैं। श्रीधर को अनुग्रहित करके गौरांग श्री हरि फिर से अपने नगर में लौट आए। अपने नगर में भक्ति रस के ठाकुर नृत्य कर रहे थे और उनके चारों ओर प्रचुर हरिध्वनि सुनाई दे रही थी। उस समय नवद्वीप की शोभा ने सब लोगों को जीत लिया था। सबकी जिह्वा पर केवल मात्र हरिबोल सुनाई देता था। जिस सुख के कारण शुभ, नारद और शंकर विह्वल है, उसी सुख में सारा नदिया नगर भी विह्वल था। नृत्य करते करते गादी गाछा, पहाड़ डांगा, माजिदा होकर प्रभु जा रहे थे। वह केवल एक रात का ही कीर्तन नहीं था। उस कीर्तन में न जाने कितने ही कल्प बीत गए थे। जिनकी भ्रू भंगिमा के कारण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उन चैतन्य चंद्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। महाभाग्यवान व्यक्ति ही इन सब तत्वों को जानता है। कुछ लोग बोले, उन शची माता के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। कोई कहता जगन्नाथ मिश्र पुण्यवंत हैं। नदिया के भाग्य का अंत नहीं है। आज भी श्री चैतन्य देव ये लीलाएं करते रहते हैं। जिनके भाग्य में होता है वह उन्हें निरंतर देखता रहता है। प्रभु के सभी अवतार भक्तों के कारण ही प्रकाशित होते हैं। भक्त को छोड़कर कृष्ण और कुछ नहीं जानते। कोटि जन्मों तक योग, यज्ञ, तपस्या आदि का अनुशीलन करने पर भी भक्ति के बिना कोई कर्म फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार की भक्ति को भक्त की सेवा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतएव सभी शास्त्र भक्त सेवा की महिमा कहते हैं। आदिदेव नित्यानंद राय की कृपा से चैतन्य का कीर्तन स्फुरित होता है। चैतन्य की कृपा से नित्यानंद को पहचाना जा सकता है। नित्यानंद द्वारा समझाए जाने पर गौरचंद्र को जाना जा सकता है। नित्यानंद गौरचंद्र नित्यानंद श्री राम लक्ष्मण स्वरूप है। गौरचंद्र कृष्ण है, नित्यानंद संकर्षण है। अंत में ग्रंथकार श्री अद्वैत के चरणों में नमस्कार निवेदन करते हैं और कहते हैं कि उनके प्रियजनों के प्रति मेरी मति बनी रहे। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो दीदी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सुंदर कथा हुई, बहुत बढ़िया। विनीता कीर्तन आज अदिति करने वाली है ना? जी दीदी। गाओ अदिति। हरे कृष्णा
गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। दांते त्रिराधारी गौरा दाकी है तुम्हारा, कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। यदि दया ना करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किशोर लगैया। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। परिछे भावा तूफाने नाही क निस्तार, श्रीचरणे त्राणी दाने दासे करो पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रानुदास, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इसी तरह से बांग्ला गीत की प्रैक्टिस करें सभी लोग। विनीता तुम्हारे पास कल कामनी दीदी, जी दीदी कामनी दीदी बोल रही थी, कल करेंगी कामनी दीदी आप? ठीक है, ठीक है। आगे की भी लिस्ट बना लो। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण दीदी, मेरा कब आएगा? दीदी अभी आपने किया था, अभी और कोई करेगा ना उसके बाद में आपका नाम डाल दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो कुमुदनी कल तुम 4 बजे। जी दीदी। हाँ, कल 4 बजे एकदम लाउड वॉइस में जो कुछ हमने पढ़ा है उसको बताओ, और कल जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे सुनेंगे। बाकी सुधा चैतन्य भागवत जब कुमुदनी का हो जाए तब चैतन्य भागवत 23 अध्याय हमारे हो गए हैं, और मध्य में 27 अध्याय 28 अध्याय हैं, वो हम अगले हफ्ते पूर्ण कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो जल्दी से अंत्य करके फिर हम वापस श्रीमद् भागवत पे आ जाएंगे। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुधा, तुमने निश्चित रूप से नवदीप महात्म संबंधी कोई पुस्तक पढ़ानी शुरू कर दी होगी, जिससे जो लोग जाएंगे तो लोग नवदीप की महिमा सुन करके फिर वहाँ जाएंगे। यदि तुम्हारे पास समय नहीं है तो किसी और से कह दो, तो नवदीप महिमा का शनि रवि चलना चाहिए। अभी बहुत कम समय हमारे पास, जितना है उतना ही सही। ठीक है सुधा? हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधे राधे दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम।